अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही एक ज़बरदस्त सा वजीफ़ा भी शेयर करूँगी। देखें, हर कोई वजीफ़ा मैं नहीं पढ़ लेती, जो मुझे समझ आता है, जो मुझे लगता है कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है या इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है, ज़रूर आप लोगों ने इसको पढ़ के ट्राई करना है। आपको आइडिया होगा इसको पढ़ने के, थोड़े दिन में ही आपको इसका फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने रोटियां लेकर आई थी और ये हैं ग्रैंड मॉल से मैं लेकर आई थी। वैसे तो मैं नॉर्मली घर में ही रोटी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं दिल करता खाने का, तो मैंने सोचा था कि चलो कभी कभी के लिए ले लेते हैं, तो मैंने इसलिए ले ली थी। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, अभी आप लोग देखिएगा इसका रिज़ल्ट। अच्छा, आज पहली बार ऐसा है कि मेरा किचन इस वक्त साफ़ नहीं है और आप लोगों के साथ मैं वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा लेट हो गया था और मैंने सोचा इसके बाद मैं एंड में ही बिल्कुल साफ़ करूँगी। और वीडियो भी मुझे बनानी थी इसकी, तो मैंने सोचा चले मैं क्लिप्स ले लेती हूँ, तो इसलिए। खैर, यहाँ पे ना ये रोटियाँ बहुत ही कोई थिन, बहुत ज़्यादा कोई थिन रोटी थी ये। और आप लोग देख सकते हैं साइज़ भी कितना इसका छोटा सा है। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो कभी भी मत लिएगा, बिल्कुल बेकार रोटी है ये। मैंने ट्राई की, फूली तो अच्छी तरह थी, लेकिन बहुत ही छोटी सी थी कि मतलब इससे एक बंदे का अगर 2 निवाले में ही वो ख़त्म हो जाए, मतलब इतनी सी थी ये रोटी। इससे कोई पेट नहीं भरने वाला। तकरीबन एक बंदा जो 2 रोटी खाने वाला है वो तकरीबन के 8 खाएगा, तब जाके शायद उसका कुछ पेट भरेगा। जहाँ तक मुझे आइडिया है, इतनी बारीक सी थी ये बिल्कुल ना। तो ये देख सकते हैं, लेकिन फूली अच्छी तरह थी, लेकिन बिल्कुल सूखी सूखी सी ना, तो इसलिए मेरे लिए तो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आई ये। तो खैर मैं लेकर आई थी मैस के लिए भी कि शायद अगर ये अच्छी चल जाए तो मैं ये कि 2-4 रख के यही दे दिया करूँगी, लेकिन बिल्कुल बेकार थी। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कोई अच्छा ब्रांड रोटी का जो कि बिल्कुल अच्छी ताज़ी फ़्रेश जैसी बनती हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने वैसे कभी भी इस तरह की रोटी वगैरह ट्राई नहीं की। हाँ, टॉर्टिलाज़ में लेती हूँ, उसके अलावा टॉर्टिला के अलावा वो भी लेते हैं, खुब्स भी ले लेती हूँ। वो भी नॉर्मली वो खाने में सही लगते हैं, लेकिन वो देने में नहीं आते। तो खैर, अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना मेगा मॉल आ गए थे। यहाँ पे अभी जो है वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं, और ये 200 की शॉपिंग पर आई थिंक थे कुछ वाउचर वगैरह विन कर सकते हैं हम यहाँ से ना। काफ़ी सारी ऑफ़र्स थी और बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने सही से नहीं देखा क्योंकि अंजिश हमारी इतना तंग कर रही थी, मुझे बार बार अंदर जा रही थी ये, तो इसलिए फिर मुझे इसको लेके ऊपर जाना पड़ रहा था बार बार ना। ये अगर जब भी यहाँ आती है तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर जाना होता है या नीचे आना होता है, बस यही काम होता है। यहाँ से घूम के मैं ऊपर जाती हूँ, फिर वहाँ से मुड़ के मैं वापस नीचे आ जाती हूँ, फिर मैं उसके ऊपर जाती हूँ, फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही काम होता है। तो खैर, मेरे हस्बैंड जो है वो काम से गए हुए थे और हम लोगों को उन्होंने यहाँ छोड़ दिया था। वैसे हमारा इरादा नहीं था यहाँ आने का बिल्कुल भी, लेकिन क्योंकि मैं घर के ही बिल्कुल नॉर्मली बच्चों के घर पे के ही कपड़े ये लोग पहने हुए थे, सोने वाले थे थोड़ी देर बाद, तो हम ज़रा निकले काम से। मैंने कहा चलो हम तो गाड़ी में ही बैठे होंगे, लेकिन उनको जाना था किसी काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग ना यहाँ निकल जाओ और फिर यहाँ से थोड़ी देर जो है बच्चों को इधर उधर लेके घूम लेना। मुझे कुछ सामान भी लेना पड़ गया था हाँ अचानक से ना, इसलिए हम और आ गए थे। तो मैं उतर गई थी, लेकिन खैर यहाँ आके अंजिश ने तो इतना तंग किया, बार बार ऊपर नीचे। और यहाँ मैं ग्रेप फ्रूट्स लेने के लिए आई थी। यहाँ पे मेगा मॉल में अंदर ही जो स्टोर है ना, वहाँ से मैंने सोचा मैं ग्रेप फ्रूट्स ले लेती हूँ। उसके साथ में मुझे कुछ योगर्ट वगैरह भी लेना था, तो बस वो 2-4 चीज़ें मैं यहाँ से ले रही थी। तो यहाँ पे हमारे साथ अंजिश और बरीरा हैं, और ये देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे कितना ज़बरदस्ती स्माइल फेस लगाए हुए हैं इन्होंने। और साथ साथ ना यहाँ पे कुछ कॉइन्स थे, पूरा एक बड़ा सा बॉक्स था, जैसे वो कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। खैर, वो बहुत बड़ा सा जो बॉक्स होता है शादी वगैरह में जो आता है हमारे, उनमें उस तरह का वो था। वो फुल कॉइन्स से भरा हुआ था, और उस कॉइन्स को ये जो है एक बॉक्स में डाल रहे थे, और साथ में कोई बंदा जो है वो ये देख सकते हैं कि जो पट्टी लगी हुई है ना, ये इस तरफ से इसमें डालते जा रहे हैं, और दूसरे साइड पे एक बंदा बैठेगा। फिर वो शायद वेट वगैरह हो रहा था कॉइन्स का और उस बंदे का, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्या गेम चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन खैर, मैं उस तरफ गई नहीं, असल में मैं देखती या कुछ पढ़ती तो समझ आता। लेकिन बात वही है कि ये मैं बस ये ऊपर आ गई, वहाँ से मैं फिर ऊपर चली गई, फिर मैं नीचे आ गई, बस मेरा काम यही था। ये हमारी छोटी जो है ना, वो यही वाला हमें काम करवाती है, बस ये भाग भाग के कहती है नीचे उतरे, वहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। तो खैर यही हो रहा था फ़िलहाल। अच्छा, साथ साथ मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग यहाँ पे ये वीडियोस एंजॉय करें।
तो जी वज़ीफ़ा जो है वो ये है कि हर हाजत के लिए आपकी कोई भी आपकी हाजत है ना जो कि आपकी नहीं, आपको लगता है कि नामुमकिन है और हो नहीं सकती, चाहे आपको घर नहीं है आपके पास या कोई ससुराल या शौहर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, शौहर मोहब्बत नहीं करता या उसके अलावा कुछ भी है, मतलब हर हाजत के लिए आप किसी हाजत के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने दिल में बस नियत करनी है और ये वज़ीफ़ा आपने इशा की नमाज़ के बाद करना है, ठीक है। इशा की नमाज़ के बाद अब ये नहीं है कि इशा की नमाज़ में अगर आपने ये वज़ीफ़ा करना है तो आप फिर बाकी की सारी नमाज़ें छोड़ दें और सिर्फ़ इशा की नमाज़ नहीं, इसमें नमाज़ की पाबंदी आपने लाजमी करनी है, 5 वक्त की नमाज़, बल्कि हो सके तो साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ें, ठीक है। तो इशा की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना है सूरह यासीन। सूरह यासीन में जैसे 7 मुबीन होते हैं ना, तो आपने तरीका किस तरह से पढ़ना है, सबसे जैसे फ़र्स्ट जब हम शुरू करना है ना, पहले मुबीन तक पढ़ के रुक जाना है, आगे नहीं जाना, ठीक है। फिर वापस से बैक आना है, पहले मुबीन को दोबारा सेकंड मुबीन तक पढ़ना है, ठीक है। फिर वापस शुरू में आ जाना है, फिर थर्ड मुबीन तक पढ़ना है, फिर वापस से शुरू में आना है, जैसे स्टार्ट से ही शुरू करना है, फ़र्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं ना, फिर हमने 4th मुबीन तक, इस तरह से आपने 6 मुबीन तक पूरे पढ़ लेना है, ठीक है। पूरे 6 मुबीन जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर आपने 7वें मुबीन पे जब आपने शुरू से स्टार्ट करनी ना, तो फिर आपने पीछे नहीं जाना, फिर डायरेक्टली एंड तक जाके इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। इस तरह से तरीका आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, मैं सही से तरीका लिख के दे दूँगी। तो इस तरह से आपने पढ़ना है और उसके बाद फिर अपनी हर जो भी आपकी हाजत है, जो आपकी दुआ है, वो आप मांगें अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी और ज़रूर आपने जो है इसको करना है वज़ीफ़े को, बहुत ही ये आज़मूदा वज़ीफ़ा है। तो वैसे मैं नॉर्मली हर वज़ीफ़ा मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझे चाहे कोई कितना ही बताए या कुछ भी करे या मैं वीडियोस देख लूँ, ज़ाहिर सी बात है हम तो ज़्यादातर यूट्यूब पर देख कर ही वीडियोस देखते हैं। अबकरी के वज़ाइफ़ देखती हूँ मैं सबसे ज़्यादा, उनके बहुत ज़्यादा आज़मूदा वज़ीफ़े होते हैं, तो मैं ज़्यादातर वही फ़ॉलो करती हूँ। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती, मुझे टाइम ही नहीं होता बिल्कुल ना कि मैं वज़ीफ़े वगैरह के लिए टाइम निकालूँ। थोड़ा बहुत ऐसा होता था कभी कभी कि बंदा कभी कभी कुछ पढ़ लिया, लेकिन कभी कभार जो है वो पढ़ने का टाइम हो तब भी जो है वैसे देखें नमाज़ में या वज़ीफ़ा पढ़ने में कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह का नाम जहाँ पर हम जितनी बार भी लें उतना हमें सवाब मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई अल्लाह ना करे कोई काले जादू तो कर नहीं रहे हैं जो हमारा काम जो है 1 मिनट में हो जाएगा। जो वज़ीफ़े में लोग कहते हैं ना कि हमारे वज़ीफ़े से फ़ायदा नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, तो भाई वज़ीफ़ा है ये कोई काले जादू नहीं, अल्लाह माफ़ करे कि कोई जो मिनटों में लोगों के काम हो जाएं, ऐसा नहीं है। वज़ीफ़े में हमेशा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें सुधरना शुरू होती हैं। तो ये वज़ीफ़ा भी अगर आपने करना है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके काम जो आपने हाजत की, जो भी आपने हाजत अपनी है जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना, कबूल। तो जी और मैं क्या कह रही थी, तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर हम लोग आ गए थे। इसके बाद हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हर वज़ीफ़ा मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, जो मैं बताती हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो मैंने पढ़ा ही होता है, वो कभी मेरे घर में किसी ने पढ़ा होता है या फिर मैंने कोई अबकरी की कोई वीडियो या कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने आती है जिन्होंने उस पे गारंटी दी होती है कि हाँ भाई इससे हमें फ़ायदा हुआ है, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ। और देखें अल्लाह के कलाम में कोई झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मैं भी आपको सच सच बता देती हूँ। जो मैंने पढ़ा होता है वो मैं बताती हूँ, और जो मैंने नहीं पढ़ा होता, जिसने पढ़ा होता है, जिससे मैंने सुन के आपको बताया होता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो खैर ऊपर हम लोग आ गए थे, यहाँ पे ये मेगा मॉल में ही है हम लोग, ये दूसरी दफ़ा हम आए, ये पहले वाली वीडियो नहीं है, दोनों दफ़ा की मैंने एक साथ ही जो है आप लोगों के साथ शेयर किए। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और ये हम लोग ना खाना खाने के लिए आए थे, क्योंकि खाना मैंने बनाया नहीं था, खाना बनाया था लेकिन खाना कम बनाया था ताकि हम जाके थोड़ा कुछ खा लेंगे। और आई थिंक ये संडे की वीडियो है, हाँ, तो मैंने हाँ संडे वाले दिन ही हम लोग बाहर आए थे। वैसे जो है वो नॉर्मली हम लोग संडे को घर पे खाना नहीं खाते हैं, एक ही दिन होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलें थोड़ा बच्चों को भी आउटिंग करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा निकलना हो ही जाता है। लेकिन वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत कम बनाती हूँ अपना, कभी कभार चार्जिंग का इशू होता है, कभी जो है ऐसा होता है कि ख़ुद ही मूड नहीं होता, तो बस इसलिए, क्योंकि बड़ा मैं यूट्यूब की तरफ से ना डीमोटिवेट हुई हुई हूँ काफ़ी दिनों से। एक तो मैं वीडियोस ख़ुद से बना नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैं लेज़ी हुई हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी लेज़ी हो गई थी मैं कि मेरा दिल ही नहीं करता था वीडियो बनाने का। तो कुछ ये भी है कि व्यूज़ भी नहीं आ रहे आजकल ना, अब ये कोई बड़े बड़े इतने चैनल तो हमारे हैं नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजी हो गया या डकी भाई या कोई पलवशा कुक्स के वो मसालेदार वीडियोस डाल रही हैं, तो भाई उनके ऊपर तो मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं। अब हमारे को नॉर्मली रूटीन देखने में
कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि नॉर्मली रूटीन की वीडियोस बना रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। लोगों को यही चाहिए कि भाई इनकी लड़ाई हो गई तो वो अपने घर छोड़ के कैसे चली गई, और ये हो गया वो हो गया, और एस्ट्रोलॉजी में प्रैंक्स हो गए, जैसे वो लोग प्रैंक करते हैं। इस तरह की वीडियोस पे तो बहुत अच्छे व्यूज़ ले लेते हैं वो लोग, तो उनके तो मिलियंस आ जाते हैं। लेकिन वो लोग भी ज़्यादातर जो है वो PR से कमाते हैं। इतना ज़्यादा उनकी व्लॉगिंग में तो अब तो आते ही हैं व्यूज़। खैर मैं भी पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई। तो यहाँ पर देखें, हम लोग जो है वो KFC खाने के लिए आ गए थे। वैसे हमने KFC लेना नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन बस अचानक से हमें KFC लेना पड़ गया, क्योंकि जो हम खाने आए थे वो उस टाइम पे वहाँ पर था नहीं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें अभी फ़िलहाल यही ले लेते हैं, और बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा रश भी था। तो ये देख सकते हैं, ये रहे वो कॉइन्स जो मैं आपको बता रही थी कि ये सारे कॉइन्स ना इस तरह बॉक्स में ये लोग डालते हैं, और एक साइड पे जहाँ चेयर लगी हुई है ना, तो इस पर ये कोई बंदा बैठता है, फिर वो कॉइन्स उसमें होते हैं, तो वो वेट होता है, क्या करते हैं अल्लाह जाने, मुझे सही से नहीं पता। तो जी व्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आज का छोटी मोटी सा मेरी ये बातें और साथ साथ जो मेरा वजीफ़ा है, अगर आपको पसंद आया हो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।